वॉल्यूम ट्रैकिंग। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं और आपको वॉल्यूम ट्रैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बिलीव मी, आप क्रिप्टो से कभी भी एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी आपको वेल्स देखने मिलती हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आपको जो देखने मिलती हैं, ये वॉल्यूम ट्रैकिंग करती हैं। ये पता लगाती हैं कि मार्केट का सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वॉल्यूम ट्रैकिंग होती क्या है। कभी ना कभी आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये जरूर देखा होगा कि सारे कॉइन्स एक जगह पे स्टेबल होते हैं, बट जो बिटकॉइन है वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा होता है। दूसरी जगह आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे कॉइन्स पंप कर रहे होते हैं बट बिटकॉइन कुछ ज्यादा पंप ही नहीं होता। 2-3 हजार पंप होता है और एक जगह पे स्टेबल रहता है। और आपने तीसरी जगह ये भी देखा होगा क्रिप्टो में कि सारे कॉइन्स एक जगह पे स्टेबल हैं, बट जो मीम कॉइन है वो इतने ज्यादा पंप हो रहे हैं, कभी 300 जा रहे हैं, कभी 400 जा रहे हैं, एक्सट्रीमली पंप हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम को ट्रैक करना कि वॉल्यूम आखिर जा कहाँ रहा है। अब जो क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं वो एक बारी में 7 पंप नहीं होते। कभी इथीरियम पंप होता है, कभी सोलाना पंप होता है, कभी बिटकॉइन पंप होता है और कभी मीम कॉइन पंप होते हैं। इसी को हमें ट्रैक करना होता है और ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस चीज को ट्रैक करती हैं और उस चीज में पैसा लगाती हैं जहां पर पैसा जाने वाला होता है। अब इसको ट्रैक करने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। दो क्या काम करने हैं? पहला, हमें डोमिनेंस को समझना है और डोमिनेंस को देखते रहना है। और दूसरा हमें करना है, हमें मनी फ्लो को फॉलो करना है। हमें पता करना है कि कहां पर अब पैसा जाने वाला है और कहां अब नहीं जाने वाला। अब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं और आपको डोमिनेंस के बारे में नहीं पता तो अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। अब ये डोमिनेंस क्या होती है इसको जरा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। जब ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप आ जाएंगे तो आपको सिंपली सर्च करना है BTC.D। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ आपको परसेंटेज देखने मिलेगी। अब इस चार्ट पर हमें क्या करना है इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये जो बिटकॉइन का जो चार्ट है ये पंप हो रहा है या क्रैश हो रहा है। सिंपली जब हम यहाँ पर आएंगे हमें देखना है, इसकी सपोर्ट को देखना है और हमें इसकी रेजिस्टेंस को देखना है। जब हम ये सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, तो हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें ऑल्ट्स कॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जाना है। अब ऑल्ट्स कॉइन के डोमिनेंस चार्ट की टर्म कुछ ऐसे है, हमें लिखना है anothers.d। जब हम लिखेंगे तो इसका ऑल्ट्स कॉइन का चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है कि पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हुई हुई है ऑल्ट्स कॉइन की। आपको देखने मिल रही है इसकी डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है। तो सिंपली हम यहाँ पर भी सेम यही करेंगे। हमें आके क्या करना है, यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा रोल क्या होता है एज अ ट्रेडर, हमारा यहाँ पर आखिर रोल क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या होता है, इनका क्रॉस रिलेशन है। इनका जो रिलेशन है वो अटपटा सा है। जब जब बिटकॉइन पंप करता है तो ऑल्ट्स कॉइन क्रैश करते हैं और सेम वैसे ही जब ऑल्ट्स कॉइन की डोमिनेंस पंप करती है तो बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है। क्रैश नहीं होता, वो एक जगह पर स्टेबल हो जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस पंप करती है तो ऑल्ट्स कॉइन क्रैश होते हैं और जब जब ऑल्ट्स कॉइन की डोमिनेंस जब जब पंप होती है तो बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल हो जाता है। छोटा मोटा क्रैश होगा बट वो मोस्टली स्टेबल होता है। तो सिंपली हमें ये देखना है कि यहाँ पर डोमिनेंस का रिलेशन क्या है। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें तीसरी डोमिनेंस देखने मिलती है। डोमिनेंस हमें देखनी है यूएसडीटी की। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यूएसडीटी को खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा। अब इसकी चार्ट टर्म कुछ इस तरह से है कि हमें लिखना है USDT.D। जब हम ये लिखेंगे तो इसका चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके चार्ट पर हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये देखना है कि USDT का चार्ट पंप हो रहा है या क्रैश हो रहा है। अगर USDT का चार्ट पंप हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि USDT को खरीदा जा रहा है, मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है। जब मार्केट में पैसा आ रहा है तो मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट होंगे। अगर यहाँ पर यूएसडीटी का चार्ट क्रैश हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और मार्केट क्रैश होने वाली है। तो इसका मतलब ये है। अब अगर आप यूएसडीटी के चार्ट की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि जब जब न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर जब जब करीब आता है तो ये चार्ट क्रैश होता है। इसका मतलब है न्यू ईयर के वक्त मार्केट से पैसा निकलता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी न्यू ईयर से पहले अपने पैसे को विथड्रॉ कर लेना है।
तो यूएसडीटी का चार्ट ऐसे काम करता है। मनी फ्लो इन क्रिप्टो मार्केट। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं और मनी फ्लो के बारे में नहीं जानते तो ये वाली जो इमेज आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रही है, इसको देखने के बाद आपको मनी फ्लो समझ में आ जाएगा। अब ये जो इमेज आपको देखने मिल रही है ये मैंने नहीं बनाई, ये बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े एनालिसिस और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने ये इमेज साथ में मिलकर बनाई है और ये पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इमेज ये वाली फेमस है। अब इस इमेज में आपको क्या देखने मिलता है, नंबर 1 पे आपको इधर बिटकॉइन देखने मिल रहा है, नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इथीरियम देखने मिल रहा है, फिर अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको मिड कैप के कॉइन्स देखने मिल रहे हैं, फिर अगर आप थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लो कैप के कॉइन्स देखने मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये इमेज आपको बता ये रही है कि जो सबसे पहले मार्केट में पैसा आता है वो आता है बिटकॉइन के अंदर, फिर बिटकॉइन से बाहर निकल के वो पैसा जाता है इथीरियम के अंदर। तो फिर आपको क्या देखने मिलता है कि सारे जो कॉइन्स हैं मार्केट के वो स्टेबल रहते हैं, बट ओनली इथीरियम पंप कर रहा होता है। फिर आपको क्या देखने मिलता है कि इथीरियम से पैसे निकल के वो पैसे जाते हैं मिड कैप के अंदर। अब मिड कैप के कौन से कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स जिनकी प्राइस $1 से लेके $100 के बीच में हो, वो होते हैं आपके मिड कैप के कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो के नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि पोल्का डॉट, जैसे कि वर्चुअल, जैसे कि रेंडर, जैसे कि आपके और अलग अलग कॉइन्स हो गए। तो ये आ गए आपके मिड कैप के कॉइन्स। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो नीचे आपको देखने मिल रहा है लो कैप। लो कैप में बेसिकली वो कॉइन्स आते हैं जो कि मीम कॉइन्स हैं, जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि अभी अभी मार्केट में आए हैं एंड फ्यूचर में एक बड़ा नाम बन सकते हैं, वो होते हैं लो कैप। लो कैप के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो लो कैप वो होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको पूरी इमेज देखने मिल रही है कि कैसे मार्केट में पैसा आता है। मैं एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूँ छोटा सा जल्दी क्विकली। देखें, सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा आता है, बिटकॉइन से पैसा निकल के इथीरियम में जाता है और सारे कॉइन्स स्टेबल रहते हैं, फिर इथीरियम से पैसा निकल के मिड कैप में जाता है और सारे कॉइन्स सेम स्टेबल रहते हैं। सो ये वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। शुक्रिया।